धार्मिक सिद्ध स्थानों को देखने के लिए, धार्मिक ग्रंथ एवं पुराणों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय महाकाल, जय महाकाली। मां कालिका पुराण अध्याय सरभ काया त्याग का वर्णन। श्री मार्कंडेय महर्षि जी ने कहा कि हे द्विज श्रेष्ठो, ईश्वर ने सरभ शरीर को यत्न पूर्वक जिस तरह से परित्याग किया था, उसे कहने वाले मुझसे पुनः आप लोग श्रवण कीजिए। यज्ञवाराह के निहित हो जाने पर लोकों के पितामह श्री ब्रह्मा जी ने सरभ के समीप में जाकर साम से युक्त अर्थात परम शांति पूर्वक जगत के हित की बात कही। श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि आपके देह के उपभोग अर्थात विस्तार से बहुत से योजन तक यह स्थल पूरित हो गया है। इस कारण से आप लोगों को भय देने वाले शरीर का उससे हरण कीजिए। आपके युद्ध से ही यह संपूर्ण तीनों भुवन नष्ट हो गए हैं। आज भगवान जनार्दन भयभीत हो रहे हैं। इस कारण से आप ऊपर के लोकों की भलाई के लिए इस शरीर का परित्याग कर दीजिए। श्री मार्कंडेय महर्षि जी ने कहा, सुरों में सबसे बड़े श्री ब्रह्मा जी के इस वचन का श्रवण करके भगवान शंकर ने उसी क्षण से जल के ऊपर ही सरभ शरीर को त्याग दिया था। महात्मा शंकर ने त्याग किए हुए उस देह के 8 पद अष्टमूर्ति के 8 में सेवित किए थे। सबसे आदि में होने वाला दक्षिण पाद शीघ्र ही आकाश को चला गया था। उसके वाम पाद को मिहिर ने सेवित किया था और पीछे दक्षिण विधि में रहा था। वाम पाद ने ज्वलन का सेवन किया था। पदगत पृष्ठाग्र ने क्षिति का सेवन किया था। जो पृष्ठ का अग्रवाम था, उसने सलिल का सेवन किया था। इसके पश्चात वह दक्षिण को गया था। वामपाद ने सर्वतोमुख होता का सेवन किया था। इस प्रकार से उन अष्टमूर्तियों ने उसी क्षण में 8 पादों में उसी भांति सेवन किया था और अपने अपने तेज ने पद को प्राप्त किया था। मध्य जो सरभ काय का था, वह महात्मा शंकर चंड स्वरूप वाला
परम दुरापद कपाली भैरव हो गया था। वे अग्नि में मस्तिष्क भेद से युक्त मांस का हवन करते हैं। ब्रह्म कपाल के पात्र में स्थित सुराओं से देव पूजन किया करते हैं। मनुष्य के मांस के बलि देते हैं और सदा रुधिर का पान किया करते हैं। यज्ञ में सुरा से पारण करते हैं तथा कपालोद्भर को धारण करते हैं। व्याघ्र चर्म का परिधान और त्रिवली व्रत धारण करते हैं। जो कपाल व्रत के धारण करने वाले हैं उनका कपाली भैरव देव नित्य ही पूज्य हुआ करते हैं। जो यह शमशान भैरव हैं और महाभैरव के नाम वाले हैं। वह भैरव कैसे स्वरूप वाले हैं यह भी मार्कंडेय महर्षि जी बतलाते हैं। उनका बाल सूर्य के समान प्रकाश होता है। सदा 18 बाहुओं को भी विराजमान रहते हैं। उनके नेत्र रक्त वर्ण वाले हैं। वे सर्वदा नायिकाओं के समूहों के साथ नित्य क्रीड़ा किया करते हैं, जिनमें काली और प्रचंडा मुख्य हैं। वे तुरंत ही दग्ध करके मांस का प्रशन किया करते हैं। लोहित आहार करने वाले और सदा प्रेत के आसन पर विराजमान रहा करते हैं। उनका मुख स्थूल तथा ओष्ठासंभ है और ह्रस्व स्थल पद के आलय वाले हैं। वे परम विनोद करने वाले तथा लोक में वादन वाले और अट्टहास से युक्त भैरव हुआ करते हैं और वे महादेव इस प्रकार से भैरव के स्वरूप को धारण करने वाले हैं। महान भुजाओं वाले वे मध्य सरभ काय के द्वारा काम को धारण करते थे। वह देव फिर हर के प्रथमों की ओर गए थे। वह भैरव अपने गणों के साथ आकाश में क्रीड़ा किया करते हैं। आगे का अध्याय मां कामाख्या देवी वर्णन। जय महाकाल, जय महाकाली।